गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हेतु हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ एफई आई वेलकम यू। एफई स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है वो है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। मेंस्ट्रुएशन 2D को मैंने लिया है इसके अंदर और काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी एरिया के ऊपर कि सर आप एरिया पे बनाएं, और इसके बाद मैं 3D भी लेकर आऊँगा। और बट 2D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 2D में से बनते हैं। 3D में से बेसिकली जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े ज़्यादा टफ हो जाते हैं। टफ होने का जो रीज़न है वो उनकी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि उसका जो आंसर है वो निकलता है क्यूब में, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। बट यहाँ पे जो आपका उत्तर निकलेगा वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो गुणा बेसिकली 3D से कम होती है मेंस्ट्रुएशन में, इसलिए उससे थोड़ा सा ईजी होता है। बट उतना ही ये ईजी होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी बन जाता है। बट इस वीडियो की इस चैप्टर की एक खास बात मैं आपको बताऊँ कि जब मैं बहुत पहले जब एरिया की क्लास लिया करता था इंस्टीट्यूट में, जहाँ इसकी क्लासेस होती हैं, तो मैं देखता था लगभग जो हमारे गुरुजी थे, जो हमारे सर जी थे, लगभग एक साथ 200-250 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। उस टाइम तो पढ़ते थे। तो आधी क्लास में तो सर एक एवरेज क्वेश्चन कराते थे, जस्ट लाइक मिक्सचर, सभी चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस, और आधी क्लास में वो जो चैप्टर चलता था वो उनको उठाया करते थे। तो जब आधा मिसलिनियस खत्म हो जाता था और जब एरिया चैप्टर की बारी आती थी तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सर आगे तो सवाल कराते रहते, जैसे ही पीछे देखते थे सारे बच्चे गायब होते थे। तो पता नहीं इसका रीज़न मैं क्या समझूं। आई थिंक इसके पीछे रीज़न यही होता है कि जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर से फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, और फॉर्मूले याद नहीं करते हैं तो बेसिकली जब वो चैप्टर को करने बैठते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है उसका उनको फॉर्मूला नहीं पता, 2-3 पेज पलटते हैं, पीछे से फॉर्मूले को देखते हैं, कॉपी करते हैं और फिर सवाल को करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो सवाल तो हो जाता है उस टाइम प्रेजेंट में, बट इन फ्यूचर फिर वो पंगा करता है, आपको फॉर्मूला याद नहीं, और अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो वो बोरिंग कर देता है कुछ भी हो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व, तो इट विल बी बोरिंग डेफिनेटली। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। एरिया, क्षेत्रफल, मेंस्ट्रुएशन 2D। सबसे पहले मैं वही बात कहूँगा, अगर आप लोगों ने हमें YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू टाइप इन योर URL, इट्स www.youtube.com/Friends Education। Friends Education इज द नेम ऑफ आवर चैनल। फेसबुक पे भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को, इट्स facebook.com/Friends Education। गूगल के सोशल पे भी आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, इट्स google.com/+Friends Education। तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास। इसमें 1 बाय 1 मैं हर चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक ये वीडियो आपके बहुत काम का है, और आपको कोशिश करनी है कि हमेशा ही इस वीडियो का जब भी कहीं जाए तो एक तरीके से रिवीजन हो जाए इस वीडियो का, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बाकी देखते हैं, वी होप इट विल गुड लर्निंग फॉर यू। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। सबसे पहले मैंने इसमें बताया आपको चतुर्भुज के बारे में, यानी कि एक ऐसी आकृति जो चारों भुजाओं से घिरी होती है। आप पॉज करके इन जो भी मैं टेक्स्ट दूंगा आपको उनको पढ़ लेना है। और चारों कोणों का योग 360 होता है। समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब, तो इन दोनों में समानता होती है, इसलिए मैंने साथ साथ लिख दिया आपको समचतुर्भुज, वर्ग। बट ऐसा नहीं है कि सभी वर्ग आपके सभी वर्ग तो समचतुर्भुज होंगे, बट सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होंगे। सेम जस्ट लाइक एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज। तो आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कहा जाता। वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। और अगला है समलंब चतुर्भुज, जिसकी एक भुजा समांतर होती है और चारों भुजाओं से घिरी होती है भी आकृति। जैसे वर्ग की बात मैं सबसे पहले करता हूँ, जिसमें से सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को करना क्या है, अभी एक पेन और कॉपी लेके बैठना है, और इसके जो फॉर्मूले मैं आपको दिखाऊंगा वो नोट डाउन करने हैं और याद करना है, कंठस्थ करना है। कई बार चीज़ों को ना याद करना सफिशिएंट होता है, समझ में आ गया, ठीक है। बट यहां पर क्या, आपको याद होने के साथ साथ, समझ में आने के साथ साथ जो फॉर्मूला है वो कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या है, कई बार कंफ्यूजन होती है अगर याद किया हुआ है तो। बट अगर आपको कंठस्थ है फॉर्मूला तो इट विल बी डेफिनेटली 100% राइट योर आंसर। तो वर्ग है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, लंबाइयां समान होती हैं इनकी, और सभी पे 90-90 डिग्री कोण बने होते हैं। और 2 विकर्ण होते हैं, विकर्ण होता है ये आपका डायमीटर, दिस वन। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर होती है, तो डायमीटर आपस में बराबर होते हैं। तो किस किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं उसके मैं आपको बता रहा हूँ।
जैसे पहला तो वर्ग का परिमाप, परिमाप यानी कि पैरामीटर। पैरामीटर की अगर मैं समझाऊं आपको, अगर मैं यहाँ पर इस पैरामीटर की बात करूं, इस वर्ग की पैरामीटर की बात करूं, तो अगर मान लीजिए मैं कील बांध दूं, कील लगा दूं, कील, और यहां से एक रस्सी बांधता हूं और उस वो पूरी की पूरी रस्सी चारों तरफ इस वर्ग को कवर करती है, तो उस रस्सी की लंबाई इट इज कॉल्ड परिमाप यानी कि पैरामीटर। तो चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं। अगर ये 10 हो गई तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 और ये भी 10, तो 10 10 20 30 और 10 40। तो 40 से अच्छा आप क्या करेंगे, 10 इंटू 4 कर देंगे। 10 एक सेंटीमीटर भुजा है एक, और 4 साइड है, इसलिए 10 चौके 40। तो इसलिए वर्ग का परिमाप निकलेगा 4 इंटू भुजा, चारों भुजा जिनकी लंबाई बराबर होती है। अब आपको एरिया निकालना होगा। एरिया किसी भी एक भुजा का आप स्क्वायर कर दें तो वो बन जाएगा एरिया। लेकिन इसके साथ साथ बस बच्चे इन दोनों चीज़ों तक ही सीमित रहते हैं कि भैया एक भुजा देगा तो परिमाप निकालना है और एक भुजा देगा तो आपको एरिया निकालना है। भाई आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए एरिया के, कम से कम ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिससे आप सभी सवालों को, अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप 10 सेकंड में निकाल पाएंगे। अगर बच्चों को और फॉर्मूले याद नहीं होते तो 30 या 40 सेकंड ले लेते हैं वो। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, एक पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं, एरिया बराबर है एस स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर अपन में 2 डी से विकर्ण, और एक और फॉर्मूला होता है इसका, कुल वर्ष बटे में 1 यूनिट का खर्च। अगर बोलता हूं कि एक वर्ग है जिस पे, मतलब एक वर्गाकार खेत है, सवाल को इस चीज को सुनना जो मैं बता रहा हूं, एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, इसमें मुझे खुदाई करने का या फिर एक तरीके से दरी बिछाने का, कुछ भी खर्च करने का जो खर्चा आता है वो आता है 1000 रुपए। कितना आता है? 1000 रुपए। यदि 1 यूनिट का खर्च 5 रुपए हो तो कुल एरिया बताओ क्या है। तो मैं इसको 5 से भाग कर दूंगा। भाई कुल खर्च बटे 1 यूनिट का खर्च, 1 यूनिट का खर्च कितना है? 5 रुपए। तो 5 से भाग करा 5 में 10, 200 मीटर या 200 सेंटीमीटर जो भी है वो आपका आ गया एरिया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कुल खर्च बटे में 1 यूनिट के खर्च के माध्यम से भी एरिया निकाला जा सकता है। अगर आपसे कहता है एक वर्गाकार खेत का विकर्ण है और 150 मीटर, बताइए इसका एरिया क्या होगा। आपको विकर्ण दे रहा है, इस बार कह रहा है एक वर्गाकार खेत का विकर्ण है 150 मीटर, बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो जिसको ये फॉर्मूला याद है, डी स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 150 का स्क्वायर बटे में 2, दैट विल बी आंसर। 15 का स्क्वायर 225, साथ में 0 और बटे में 2 से भाग करनी है आपको फॉर आंसर ऑफ एरिया। तो इस तरीके से वर्ग को आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब एक सवाल और बनता है पेपर में जो कि पूछा जाता है कई बार, कहता है एक वर्गाकार खेत है, ये हर एक में सवाल आता है, आयत में भी आता है, वर्ग में भी आता है, समझना है आपको। कहता है एक वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, बट सवाल इस तरीके से नहीं है। क्या एक वर्गाकार खेत है या एक वर्गाकार कमरा है, सुनना ध्यान से, एक वर्गाकार कमरा है, इस कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी छड़, डंडा या दंड रखने की लंबाई क्या होगी। समझ में आ गई बात। जैसे मान लीजिए वर्गाकार आपका खेत है, इसके अंदर बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, यानी कि मैंने जो बात करी, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा पंगा हो गया है, क्योंकि जो कमरा होता है वो घन में आ जाएगा, आपका जो कमरा होता है वो घन में आ जाएगा। तो फिलहाल एक खेत के अंदर ही चलते हैं। एक खेत के अंदर बड़ी से बड़ी अगर छड़ रखी जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी। ये कमरा नहीं हुआ, ध्यान रखना, खेत रखना आपको। खेत और कमरे में अंतर क्या है, क्योंकि खेत बेसिकली समतल एक जमीन के ऊपर है जिसकी सिर्फ हमें एक सतह दिखाई देती है, बट जो आपका कमरा है वर्गाकार वो तो भैया ऊंचाई भी है, उसकी लंबाई भी है। तो इसलिए आप घन की बात नहीं करेंगे, उसकी मैं बात करूंगा मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 3D में। तो यहाँ पे वर्गाकार है, यानी वो बड़े से बड़े छड़ की लंबाई का मतलब वो आपसे पूछ रहा है विकर्ण, और आपको भुजा दे रहा है 10 मान लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है S√2 विकर्ण निकालने का तरीका। तो दैट विल बी S इज ए साइड यानी कि भुजा, अगर भुजा 10 है तो आंसर विल बी 10√2। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इससे पहले एक सवाल भी है इसके अंदर, एक वर्ग का विकर्ण है 2.8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही सेम बात जो मैंने भी आपको बताई थी, एक खेत के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ रखे जाना। तो एरिया होता है, अगर आपको विकर्ण गिवन हो तो, अगर डी गिवन है तो डी स्क्वायर अपॉन में 2, तो डी आपका 2.8 बटे में 2
इसका स्क्वायर करना है आपको। 28 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, दैट से 784। एक अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंकों के बाद यहाँ जाएगा, क्योंकि 2.8 की गुणा अगर मैं 2.8 में करता हूँ तो 2 अंकों के बाद डेसिमल आएगा, तो ये 784 बटे में 2, तो 2 3 6, 2 9 18 और 2 दूनी 4, तो 3.2। तो आपको स्क्वायर तो 1 से लेके 50 तक याद ही होने चाहिए, और उसके बाद ट्रिक के माध्यम से आप तो 100 150 200 तक सब कुछ भी निकालते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्क्वायर के ऊपर भी, जिसमें आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी गुणा कर सकें। दैट विल बी कमिंग सून। आई होप आई विल अपलोड दिस वेरी सुन। अगला है आयत। इसके भी सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन चारों भुजाएं समान लंबाई की नहीं होती। अगर मैं वर्ग से इसकी कंपेयरिंग करूं तो चारों जो कोण है वो तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी, बट इसमें भुजाएं बराबर नहीं हैं। और एक खास बात कि जो ये भुजाएं आपस में, ये सामने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और साथ में समांतर भी होती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसको मान लूँ L और इसको मान लूँ B, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा L इंटू P, ठीक है। और अगर विकर्ण की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करूँ, तो दैट विल बी अंडर रूट में होगा L स्क्वायर, L यानी कि लंबाई, प्लस B स्क्वायर यानी कि चौड़ाई। तो ये जैसा कि गिवन है यहाँ पर, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप की बात करूं तो भैया इस L को जोड़ दो, इस L को जोड़ दो, यानी कि LL कितने हो गए, 2L हो गए। इस B को जोड़ दो, इस B को जोड़ दो, यानी कि 2B हो गए। तो 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो L जमा B यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई, डर से 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अच्छा, सवाल है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। सवाल पे ध्यान देना है। एक आयत है, इसका एरिया आपको ज्ञात करना है, बट आपको दोनों भुजाएं नहीं दे रहा है अलग अलग, अब आपको कुछ और दे रहा है इसकी जगह। और क्या दे रहा है मैं आपको बताता हूं। एक भुजा तो आपको दे रहा है 24 सेंटीमीटर, कह रहा है भुजा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक विकर्ण आपको दे रहा है 25 सेंटीमीटर का, कहता है कि इसका एरिया ज्ञात करो। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला भी हमने बात की थी L इंटू B पे, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई पर, बट चौड़ाई तो यहाँ पर है ही नहीं। तो अब क्या करना है, आपको चौड़ाई निकालनी है। तो एक तो तरीका ये, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, यानी कि इसका स्क्वायर, ये कर्ण है आपका, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो आपका कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसलिए आई थिंक ये तो पता होगा आपको। तो 25 के स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, वहां से आप इसको निकाल पाएंगे। लेकिन अभी एक मैं आपको छोटा तरीका बताता हूं, वो मैंने पहले भी कई बार आपको बताया। 3 4 5 समकोण त्रिभुज में ये भुजाएं हमेशा एप्लीकेबल होती हैं। 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, ऐसी 12 35 37 20 21 29 48 55 73 कुछ भुजाएं और भी हैं, वो मैं किसी आगे क्वेश्चन में लिख रखा है, उसको देख लेंगे। तो फिलहाल मैं देखता हूं कर्ण 25 है आपका, क्या इसमें ऐसी कोई भुजा जिसके अंदर कर्ण 25 हो? दिस वन, बिल्कुल सही। और एक भुजा 24 भी है, बिल्कुल ठीक है, एक भुजा 24 भी है, तो ये भुजा आपकी 7 ही होगी, बिकॉज ये पूरा का पूरा मैच करता है आपका। अब आपको दोनों भुजा मिल गई, एक मिल गई 7 और एक मिल गई 24, तो लंबाई गुना चौड़ाई इज द एरिया। तो इट्स 24 इंटू में 7, 7 चौके 28 के 8, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। तो इस तरीके से आप सवाल को कर पाएंगे। अगला मैं बात करूंगा चतुर्भुज की। तो ये समांतर चतुर्भुज है, आयत की तरह, आधार गुणा ऊंचाई की बात करनी है इसके अंदर। बस उसके अंदर और इसके अंदर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी ये आयत आपको दिख रहा है और ये समांतर चतुर्भुज भी है। तो समांतर चतुर्भुज में और आयत में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं। क्या एक आयत एक समांतर चतुर्भुज है? यस। पहले ये दोनों में डिफरेंस आपको फिगर के थ्रू करता हूं। ये तो आपका है आयत और समांतर चतुर्भुज में आपको ड्रॉ करता हूं। यानी समांतर चतुर्भुज के अंदर ये इट्स नॉट ए कंपल्सरी कि आपका 90 डिग्री हो, ये कंपल्सरी नहीं है। बट आयत में ये कंपल्सरी है कि 90 डिग्री हो। भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी है, बराबर होनी है, और एक दूसरे के समांतर भी होनी है, जैसा कि आयत में होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसका जो एरिया था वो था लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होता, चौड़ाई तो ये लंबाई ये नहीं, इसका एरिया जो होगा वो होगा लंबाई गुणा ऊंचाई।
या फिर इसको मैं यूं भी बोलता हूं, एक अलग तरीके से अगर कहा जाए तो चौड़ाई इनटू में ऊंचाई। भाई जब ये लंबाई ले रहा हूं मैं तो दैट विल बी आवर हाइट, यानी कि ऊंचाई, ये यहां से यहां तक की दूरी। बट अगर यही अगर ऐसे रखा होता तो ये अगर मैं मानता लंबाई चौड़ाई जो मर्जी मान लीजिए, ये अगर मैं लंबाई मानता हूं चौड़ाई मानता हूं तो दैट विल बी माई हाइट। ये ध्यान रखना है आपको। भाई जो भी आप ले रहे हैं गुणा करने के लिए उसके सम्मुख जो ऊंचाई है हाइट है वो जहां से आ रही है दैट विल बी हाइट। तो एक सवाल देख लेते हैं। सवाल है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 338 वर्ग मीटर। यदि इसकी ऊंचाई संगत आधार से दुगनी हो तो इसका आधार व ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। दैट्स ए समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। इट्स नॉट ए कंपल्सरी कि 90 डिग्री हुई है। अच्छा, तो इसका एरिया इस बार से दे दिया 338। मैं जानता हूं इसकी इट्स ए समांतर चतुर्भुज, ठीक है। 338 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई, यदि इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है इसकी। सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करता हूं मैं। समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है, आधार की लंबाई या चौड़ाई जो मर्जी बोल दें, आधार की लंबाई या चौड़ाई जो मर्जी बोल दें इनटू में ऊंचाई। तो आधार की लंबाई मेरे को पता नहीं, बट एक बात कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो संगत आधार से दुगनी है। यानी अगर मैं आधार की लंबाई को x मान लूं तो ऊंचाई बन जाएगी 2x। अच्छा, इन दोनों की गुणा करने से बन जाता है एरिया जो मुझे गिवन है 338। इस 2 से मैं इसको काट देता हूं। 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 न्यूम 18। यहाँ बचा x का स्क्वायर बराबर 169। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 13। भाई 169 इसका अंडर रूट जब मैं निकालूंगा तो 13 निकल के आ जाएगा 13। तो आपकी जो मैंने हाइट जो आधार मैंने माना था x और हाइट मानी थी 2x, तो x का मान यानी कि 13 और 2x का मान यानी कि 13 दूनी 26। तो महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम की दृष्टि से। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बेसिकली एक वर्ग को भी समचतुर्भुज कहा जाता है, लेकिन जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है ये एक वर्ग है और समचतुर्भुज भी कहा जाता है, लेकिन जो समचतुर्भुज देखने को मिलता है उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। समचतुर्भुज और जो इसका एरिया है वो है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। यानी आपको 2 विकर्ण दे देगा, एक चतुर्भुज की कहेगा समचतुर्भुज है और आप इसका एरिया ज्ञात करो। तो 1/2 इंटू में अगर ये विकर्ण मैं इसको मान लूँ D1 और इसको मान लूँ मैं D2, 2 विकर्ण है ये, तो योर एरिया विल बी 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब मैं क्वेश्चन इस पर नहीं डाल रहा हूँ, बहुत ईजी है। 2 विकर्ण कोई भी होंगे, दोनों की गुणा और बटे और 2 से भाग करेंगे तो उत्तर निकल जाएगा। अगला समलंब चतुर्भुज, ये महत्वपूर्ण है, समझना है आपको ध्यान से। सबसे पहले तो क्या है, किसी चतुर्भुज में केवल एक युग में ही समांतर होता है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है, पैरेलल होती है, बराबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो इस समलंब चतुर्भुज कहते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/2 इंटू में अगर मैं इसको मान लूँ a और इसको मान लूँ b, तो दैट विल बी a प्लस b, दोनों भुजाओं का योग। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी है ऊंचाई, इसको बोलते हैं हाइट। तो दैट इज ए h। तो कुछ भी आपको सवाल थे, क्या था, एक समलंब चतुर्भुज की 2 भुजाएं कम सा 3 व 5 हैं और यदि इनके बीच की दूरी 7 हो तो एरिया ज्ञात करो। ये आपको हाइट दे रहा है और ये आपको दे रहा है A1 और ये आपको दे रहा है इट्स AB। तो फॉर्मूला को पुट अप कर देना है 1/2 इंटू में दोनों भुजाओं का योग यानी कि 3 + 5, ये हो गई आपकी 3 और ये हो गई 5। तो 3 + 5 इंटू में हाइट कितनी है आपकी, हाइट आपको दे रहा है 7, ये आपकी है हाइट 7। तो 7 रख दिया, 1/2, 5 3 8 इंटू में 7, 2 चौके 8 और 4 7 28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। अगर सब कुछ मीटर में है तो द आंसर विल बी इन मीटर स्क्वायर, अगर सब कुछ सेंटीमीटर में तो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 28 मीटर स्क्वायर। अगला है त्रिभुज। त्रिभुज के ऊपर मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड किया है, तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा काइंडली प्लीज़ गो टू वॉच। तो फिर भी एक हल्का सा ओवरव्यू त्रिभुज।
3 भुजाओं से घिरिया करती होती है और तीनों कोणों का योग 180 होता है। और जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है, यानी कि जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज का, तीनों कोणों का योग 180, और जो त्रिभुज का बाह्य कोण ये वाला होता है, ये कोण इस कोण का योग बराबर होता है, जैसे मैं इसको नाम दे दूं 1 और 2, तो कोण ए बराबर होगा कोण 1 जमा कोण 2 के। कई बार इस पर सवाल पूछ लिया जाता है। और समकोण त्रिभुज का जो एरिया है वो आपको ध्यान रखना है 1/2 इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई। कमाल की बात है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो समकोण त्रिभुज के साथ साथ कहीं भी लग जाता है, किसी भी त्रिभुज में इट्स एप्लीकेबल, समकोण त्रिभुज का एरिया। अब आप कहोगे अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया अलग होता है, सबको पता है। क्या यहाँ पर समकोण त्रिभुज का एरिया पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बट आपको आधार चाहिए और आपको हाइट चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको आधार चाहिए और हाइट चाहिए, तो आप किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं अगर आपको उसका आधार और हाइट पता हो तो। लेकिन समकोण त्रिभुज में ज़्यादा इसलिए ईजी होता है क्योंकि आपका कर्ण गिवन होता है, आधार होता है और लंब गिवन होता है, तो ये दोनों चीज़ इजिली गिवन होती है, इसलिए फॉर्मूला इस चीज़ के लिए फेमस आता है कि समकोण त्रिभुज का एरिया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको रटनी है, वो भुजाएं यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे कि मैं दोबारा उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक समकोण त्रिभुज है, अगर इसकी एक भुजा है 3, एक भुजा है 4, तो अगली भुजा होगी 5। क्यों भाई? क्योंकि 5 का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 बराबर है 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, तो 25 बराबर 25। ये आपको इन तीनों में से कोई 2 भुजा देगा, तीसरी भुजा पूछ लेगा, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होता है। बट अगर आपको ये याद है तो आप वो 30-40 सेकेंड बचा पाते हैं इसको रटने से। 3 4 5 ... 48 55 73। क्या पेपर में हमेशा यही भुजाएं लिखी आएंगी? इट्स नॉट ए कंपल्सरी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 10 24, तो उसका कर्ण ज्ञात करो। तो अब आपको सोचना है थोड़ा सा कि 3 4 5 आप लिख लीजिए, 3 4 5। अब आपको सोचना है अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो 2 3 6, 2 चौक 8, ये मैच नहीं करती। मैं 5 से गुणा नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ 5 आपका कर्ण है, बट कर्ण नहीं की मैंने फिगर के हिसाब से, तो मैं गुणा सिर्फ इसी में करूँगा। 3 3 9 4 चौके 16 नहीं पॉसिबल। मैं 5 को पकड़ता हूँ, 5 12 13, इसमें देखता हूँ। इस पर अगर मैं 2 की गुणा करता हूँ 2 5 10, 2 की 12 में गुणा करता हूँ 12 दूनी 24। भाई दोनों मैच करते हैं, बिल्कुल मैच करते हैं, तो इसका मतलब 2 की गुणा आपको इसमें भी करनी होगी। 13 दूनी 26, तो ये जो आपका कर्ण है वो 26 होगा। तो ऐसा किसी भुजा के साथ भी होता है, तो आपको थोड़ा सा गुणा करके देखना है जल्दी से फटाफट। बेसिकली आपको अगर कर्ण गिवन है तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं आप। जैसे अगर आपको कोई भी त्रिभुज बोल दे ऐसे इस तरीके से, अगर आपको कह दे कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका विकर्ण 51 है और एक भुजा कोई भी दे आपको, इनमें से 51 दे दे आपको, तो आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा कि इधर मैं किससे गुणा करूँ कि 51 हो जाए। तो 5 से नॉट पॉसिबल, 13 से नॉट पॉसिबल, 25 से नॉट पॉसिबल, 17 3 51। भाई अगर यहाँ 3 से गुणा कर दिए 51, तो यहाँ भी आप 3 से गुणा कर दीजिए, 15 3 45 और 8 3 24। तो इस तरीके से भुजाएं निकाल पाएंगे। ऐसे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा बराबर किसी दूसरी भुजा से मैच नहीं करती और वो समकोण भी नहीं होता, क्योंकि अगर 3 4 5 तीनों भुजाएं मैच नहीं कर रही हैं, ध्यान देना है। लेकिन इसको आप विषमबाहु से नहीं निकालेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो ऐसे अगर मान लीजिए 3 4 इसके 6 कर दूं मैं, तो ऐसा कुछ भी कर दिया जाए तो जहाँ पर तीनों भुजाएं मैच ना करें तो आपको निकालना होगा इस विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से, जिसका फॉर्मूले का एरिया सूत्र है। सबसे पहले आपको निकालना होता है एस। जैसे कि मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना दूं, कोई भी त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको एस निकालना होगा। एस यानी कि पैरामीटर का आधा, ए जमा बी जमा सी बटे में 2, यहाँ से निकल के आएगा आपका एस। और उसके बाद आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट अप करना होगा। ये जो अंडर रूट है वो सभी के साथ है, यानी कि अंडर रूट में एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये मैंने सब कुछ ट्रायंगल वाले अपने वीडियो में डाला हुआ है जो जस्ट इससे पहले अपलोड हुआ है, तो आप वो देख लेंगे तो इट विल बी क्लियर वेरी वेल। समबाहु त्रिभुज इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। √3/4 ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, बस आपको यही याद करना होता है। 2-4 बातें और भी हैं जो मैंने आगे इसी वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, उसको भी देखेंगे आप। वृत्त की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सर्कल पे मेरा एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें मैं सभी चीज़ों को कवर करूँगा और बेसिक के अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उसके अंदर। बट फिलहाल आज चलते हैं इसकी और, जो आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट समझाएगा और आने वाले सवालों को। इस पर कुछ बताने लायक तो है नहीं, सबको पहले से पता होगा।
सबसे पहले जो ये आपकी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि के वृत्त के किसी बिंदु की दूरी, इट इज़ कॉल्ड त्रिज्या, जिसको रेडियस बोलते हैं। और ये है आपका व्यास, जिसको डायमीटर यानी कि डी। और एक डी बराबर होता है 2r के, यानी कि अगर मैं त्रिज्या की गुणा 2 में कर दूं तो व्यास बन जाता है। और ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रटनी है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको रटनी है, वैसे आपको ये रटना है, क्योंकि लगभग 80% या 90% चांस होते हैं पेपर में इन्हीं में से पूछे जाने के। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है 3.5। भाई ये तो मैंने आपको बता दिया, वृत्त की परिधि होती है 2πr और एरिया होता है πr²। रट्टा मारना है आपको। अब क्या रहा है, वृत्त की त्रिज्या 3.5, तो परिधि ज्ञात करो। परिधि यानी कि पैरामीटर, वृत्त में उसे परिधि कहा जाता है, जबकि वर्ग आयत जैसे किसी भी अन्य चीज़ में उसको परिमाप कहा जाता है। वृत्त के लिए इसके लिए स्पेशल वर्ड है, वो है परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr, पाई का मान 22/7 और r आपको दे रहा है 3.5। तो 7 पंचे 35, 22 पंचे 110, 110 की अगर मैं 2 में गुणा करूँगा तो दैट विल बिकम 22। तो 22 निकल के आ गई आपकी परिधि। अगर मैं बात करता हूँ एरिया की, तो एरिया होता है 22/7 πr², r² 3.5 यानी कि 3.5। तो 7 पंचे 35, तो ये हो गया 22 पंचे 110, 1 सेकेंड 11 गुणा करनी है मेरे को 35 में, 11 पंचे 55 के 5 हाथ लगे 3, 11 3 33, 33 और 5 38, एक के बाद दशमलव आएगा। तो दैट इज ए एरिया, दैट्स ए परिधि। तो अगर 3.5 परिधि होती है, त्रिज्या होती है, तो परिधि होगी 22 जो निकाला अभी हमने, और एरिया होगा 38.5। तो अभी आपको ना पेपर में चीज़ निकालनी नहीं है। पेपर में कब निकालनी है, जब थोड़ा सा अलग आ जाए। भाई 70-80% या 90% चांस होते हैं इसी के आने के, तो रट लीजिए ना। अगर त्रिज्या होगी 3.5 तो परिधि होगी 22। अगर त्रिज्या होगी 3.5 तो एरिया होगा 38.5। तो पेपर में आपको कुछ भी दे, क्या एरिया है 38.5 तो परिधि ज्ञात करो। तो परिधि निकालने के लिए पहले आपको त्रिज्या निकालनी होगी 3.5, फिर निकालनी होगी 22 परिधि। लेकिन जब आपको टेबल याद है तो आपको इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट परिधि ये, आपको इनमें से मैं कुछ भी दूँ आप इजीली बता पाएंगे। भाई अगर परिधि इतनी है तो एरिया ये होगा, अगर एरिया ये है तो त्रिज्या ये होगी। तो आपको रटा होना चाहिए 3.5 त्रिज्या है तो 22 होगी परिधि और क्षेत्रफल होगा 38.5। ऐसे ही अगर 7 होगा तो परिधि होगी 44 और क्षेत्रफल होगा 154 और त्रिज्या होगी 14 तो परिधि होगी 88 और एरिया होगा 616। और एक दो चीज़ें और जिसमें बच्चे गलती करते हैं मोस्टली, वो मैं समझाता हूँ। किसी भी चीज़ का अगर हाफ कर दिया जाए तो जो भी उसका फॉर्मूला उसका हाफ कर दो। जैसे कि मैं बात करता हूँ वृत्त के क्षेत्रफल की। भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है πr²। अगर मैं आपसे कहूँ अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, अर्धवृत्त का एरिया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बात आएगी πr²। इसको 2 से भाग कर दो, बिल्कुल सही है, ये सही बताया आपने। अच्छा अगर वो आपसे कहे अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करो, सॉरी अर्धवृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होती है? सबसे पहले परिधि होती है 2πr, जैसा कि हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं। तो परिधि होती है 2πr, बट यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, परिधि होती है 2πr। अगर आपसे कहता है अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करो, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले 2πr, भाई जब यहाँ 2 से भाग कर दिया आपने अर्धवृत्त का निकालने के लिए, यहाँ भी 2 से भाग कर दीजिए। ऐसा दिमाग में आता है और ये सही भी आता है। तो πr निकल के आ गया, आप उत्तर देंगे πr, बट इट्स नॉट आंसर। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। भाई देखिए, जब एरिया निकालना होगा तो ये पूरा एरिया था 10, आपने यहाँ से इसको भाग कर दिया, आधा कर दिया, तो 5 हो गया आंसर। तो πr² की जगह आप 2 से भाग कर दो तो अर्धवृत्त का एरिया आ जाएगा। लेकिन जब बात होती है परिधि की, ध्यान देना, परिधि का अर्थ यानी कि पैरामीटर, उसके चारों तरफ तार या रस्सी लपेटी जाए तो उसकी पूरी लंबाई। अब देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए पूरी की पूरी 10 है, ठीक है, मैंने उसको आधा काट दिया। अब इस आधे को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? क्या इसका पैरामीटर इस पूरे का 10 था तो क्या इसका पैरामीटर 5 होगा? नहीं, 5। भाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी की लंबाई 10 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी 5 होगी। बट पैरामीटर तो चारों तरफ से रस्सी से लपेटना होता है, यानी कि इसको रस्सी से भी और लपेटना है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है आपकी r, तो एक r और ये एक r, 2 r इसमें जोड़ना होगा। यानी कि इसका उत्तर होगा आपका, भाई आधे से तो आपने भाग कर दिया πr, ठीक है, प्लस में 2r।
2r को हम कई बार d बोल देते हैं, यानी कि दो त्रिज्याओं का योग होता है एक व्यास के बराबर, तो पाई r प्लस डी भी बोलते हैं। तो कई बार पेपर में फॉर्मूला ही पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं एक सवाल कर लेते हैं। इसका सवाल यह है कि एक गोल मेज की परिधि है 88 मीटर, इसकी सतह पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वर्निश कराने में कितना खर्चा आएगा। ठीक है भाई, एक बात है कि जब किसी के ऊपर वार्निश करानी हो, दरी बिछानी हो, पेंट कराना हो, तो आपको एरिया की जरूरत पड़ती है, और जब उसके चारों ओर एक रस्सी लगानी हो, तार लगाना हो, तो आपको जरूरत पड़ती है परिधि की। बट यहाँ पर आपको वार्निश करानी है, यानी पेंट वेंट कुछ भी कराना है, एरिया की जरूरत पड़ने वाली है। आपको दे रहा है परिधि, अगर आपको परिधि दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको एरिया याद हो गया। एरिया ये है क्योंकि आपने कंटेस्ट किया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो 616 हो गया आपका एरिया। तो 616 आपका एरिया हो गया। अगर आप भाई 616 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कहता है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर का मतलब 2 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से कराने खर्चा कितना है भाई। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर आ रहा है या प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो 616 मीटर स्क्वायर का क्या आएगा खर्चा भाई, 2 से गुणा कर दीजिए। तो डेढ़ से 2 छिंग 12 के 2 हाथ से लगे 1, 2 एकम 2 1 3, 2 छिंग 12, तो 1232 आएगा आंसर इसका। अगला है चाप की लंबाई। महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण एक्चुअली भाई। पहले मैं आपको डायग्राम क्लियर करता हूँ। चाप की लंबाई, अभी तक हमने वृत्त की बात की थी। ये वृत्त यहाँ से यहाँ तक आपकी ये त्रिज्या होती है और ये भी त्रिज्या होती है। तो दो त्रिज्याओं के माध्यम से कोण बनता है और ऊपर का एरिया ये कहलाता है आपका चाप। एक इसको खंड भी बोलते हैं, वृत्तखंड, और ये लेकिन वृत्तखंड तो पूरा का पूरा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये होगा आपका बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला होगा लघु वृत्तखंड। लेकिन बात हो रही सिर्फ इसकी बात करूँ, सिर्फ इसकी, तो इट इज कॉल्ड चाप। तो ये आपकी चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला कई बार इसको पेपर में त्रिज्या खंड की लंबाई के नाम से भी बोला जाता है। तो त्रिज्या खंड की लंबाई का फॉर्मूला है θ/360 इंटू में 2πr। 2πr तो वैसे ही आसान है, आपको लंबाई की बात हो रही है। अब तक हम परिधि की बात करते आए थे, जब भी परिधि की लंबाई होगी, लंबाई का मतलब 2πr, तो θ/360 और जोड़ना है θ/360। जैसे एक सवाल कर लेते हैं। वृत्त की 22 सेंटीमीटर लंबी एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की यानी कि यहां से यहां तक की आपको लंबाई क्या दे रहा है, ये आपको लंबाई दे रहा है 22। पहले तो मैं इसका ए लेता हूं, लंबाई क्या होती है, त्रिज्या खंड की लंबाई का फॉर्मूला जो कि ऊपर गिवन है। त्रिज्या खंड की लंबाई बराबर है θ/360 इंटू 2πr। अब आपको यहां दे रहा है वृत्त की 22 सेंटीमीटर लंबी एक चाप, यानी चाप का मतलब वो त्रिज्या खंड की लंबाई दे रहा है आपको, 22 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, देख लिया। बराबर 72 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि थीटा आपका 72 बन रहा है, 72/360। ठीक है, और इंटू में 2πr, 2 पाई का मान होता है 22/7। आर आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, तो देखते हैं। ये पूरा का पूरा करता है किसी से 12 × 72, 360 है ये, और 12 × 36, 0, 6 से काट दीजिए, 6 × 6 और 6 × 5 = 30, 5। इस 22 से मैं पूरा 22 काट देता हूँ। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, 35 वहाँ पहुँच जाएंगे, और ये जो 2 ऊपर है ये नीचे पहुँच जाएगा, बराबर है आर के। तो आर 2 × 2, 2 × 14, 2 × 5 = 10, यानी कि 7.5 निकल के आती है आपकी त्रिज्या की लंबाई। तो मैथ्स का एक फंडा है भैया, आप त्रिज्या खंड की लंबाई बराबर θ/360 इंटू 2πr, इसमें से कुछ भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप जो भी पूछ रहे हैं और बाकी सभी चीज़ें मेरे को दे दी जाए। तो यहाँ पर त्रिज्या खंड की लंबाई दे दी गई, आपसे आर पूछ लिया गया। कभी कभार आपको आर दे देगा, आपसे त्रिज्या खंड की लंबाई पूछ ली जाएगी। कभी कभार आपको सब कुछ पूछ लिया जाएगा, बट थीटा नहीं दिया जाएगा, तो थीटा पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से सवाल आपको पेपर में दिए जाते हैं और ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। अगला है चाप का क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसी ये फॉर्मूला याद करना भाई। जब लंबाई की बात हुई थी, देखो पहले तो θ/360 इंटू में 2πr² है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना आपको गड़बड़ ना हो जाए, πr²। तो इजी करना है इसके लिए फॉर्मूला इजी। चाहे लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करेगा तो भी θ/360 आएगा, और क्षेत्रफल की बात करेगा तो भी 360 आएगा। लेकिन जब चाप की लंबाई की बात होगी तो 2πr मुझे लगाना होगा, बट यहाँ एरिया की बात हो रही है तो πr² लगा दूंगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब चलते हैं सवाल की ओर। भाई पहले एक बार और सवाल मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। पहले आपसे बोल रहा था आपको इस चाप की लंबाई याद करो, इससे पहले वाले सवाल के अंदर। अब आपसे कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करो, यानी कि जो त्रिज्याओं के द्वारा
ये जो एरिया बन रहा है इसका आपको एरिया ज्ञात करना है इस सवाल के अंदर। तो करते हैं। वृत्त के त्रिज्या आपकी है वो है आपकी 35 सेंटीमीटर और 2 त्रिज्याओं तथा 44 सेंटीमीटर की चाप के बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं आपको इसका दोबारा से एक डायग्राम बनाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। भाई ये त्रिज्याओं के माध्यम से बन रहा है। इस बार आपको वृत्त की 35 सेंटीमीटर हैं, दो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 2 त्रिज्याओं तथा यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो रहा है, मैं जरा देखता हूँ। यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 35 सेंटीमीटर और ये है 35 सेंटीमीटर, ये भी 35 सेंटीमीटर और 2 त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और 2 त्रिज्याओं तथा 44 सेंटीमीटर की चाप, जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये है 44 सेंटीमीटर जो कि चाप की लंबाई है। इसके बीच बने वृत्तखंड का एरिया आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले भैया मुझे एरिया पता होना चाहिए। त्रिज्या खंड का जो एरिया है वो है आपका θ/360 इंटू में यानी गुणा का निशान पाई आर स्क्वायर। अब आपको देखना है इस सवाल का उत्तर वो चाहता है। तो थीटा तो मेरे पास गिवन है नहीं, थीटा नहीं है, आई थिंक, ठीक है। पाई मालूम है, आर भी मालूम है, थीटा नहीं मालूम और एरिया निकालना है। अब आपको ध्यान देना है, इस फॉर्मूले को निकालने के लिए एरिया आपसे पूछ रहा है और थीटा भी नहीं मालूम, तो नॉट पॉसिबल कि मैं इस फॉर्मूले से इसको मैं कर सकूं। क्योंकि किसी भी सवाल के अंदर यदि सब कुछ दे दे, वो एक चीज़ पूछे तो इट्स ए पॉसिबल टू सॉल्व। लेकिन 2 चीज़ें पूछ लें, जैसे एरिया ही पूछ रहा है, थीटा ही पूछ रहा है, तो आपको इस फॉर्मूले से पहले आपको कोई और फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो फॉर्मूला देखते हैं एक बार ज़रा, परिधि का यानी कि त्रिज्या खंड की लंबाई का फॉर्मूला लगा के देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको चाप की लंबाई की है 44। तो ये होता है θ/360 इंटू में पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर आपको मालूम है 3.2 पाई आर। सॉरी, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ, गड़बड़ ना हो जाए आपके समझने में और मेरे समझाने में। लंबाई बराबर θ/360 इंटू में 2 पाई आर, ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। तो लंबाई है मेरे को गिवन कितनी है, 44 सेंटीमीटर की चाप के बीच यानी कि 44 सेंटीमीटर, θ/360 इंटू में 2 22/7। आर कितना है, आर है आपका 35। तो 22 दूनी 44 होते हैं। इस 44 से पूरा का पूरा मैं 44 काटता हूँ 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। तो 5 इसको मैं भाग करता हूँ तो 5 से 35 और 5 दूनी 10। तो थीटा के जब बराबर में जाएगा तो 72 डिग्री निकल के आएगा मेरा क्या, थीटा का मान। अब इस सवाल के अंदर इस एरिया को निकालने के लिए मुझे थीटा चाहिए था, थीटा मैंने यहाँ से निकाल लिया लंबाई के माध्यम से। तो अब मैं एरिया में फॉर्मूला पुटअप कर दूंगा। एरिया बराबर है 72 डिग्री बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 35 इंटू 35। तो 22 से काटता हूँ, 22 से कम 72 एकम 72, 72 पंचे, जैसा कि पहले सवाल में भी काटा था हमने। तब हमने 12 से काटा था, 12 × 72 और 12 × 36, फिर 5 × 31। इससे अच्छा एक बार में काट दिया जाए तो 5 से कट जाएगा। 5 × 7 = 35 और 7 पंचे 35। तो 7 पंचे 35 की गुणा मुझे करनी है किसमें, 22 में। तो 2 पंचे 10, 2 3 6 और 1 7, द सेम अगेन 770। दिस इज द आंसर। अगला सवाल यही पेपरों में कई बार देखने को मिलता है। आपको बस एक फॉर्मूला रटना है यहाँ पर, चारों वृत्तों से घिरे भाग का एरिया ज्ञात करो। भाई चारों वृत्तें जो कि सेम है, जिनकी त्रिज्या सेम है, तो इनके द्वारा जो चारों वृत्तों से जो घिरा एरिया है बीच का, उसका एरिया आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको रेडियस देगा, आपको कुछ भी रेडियस देगा। और जैसे मान लीजिए रेडियस आपको दे दी 5 सेंटीमीटर और आपको कहता है इसका एरिया निकालो, तो एरिया जैसे मान लीजिए आपको 7 दे दिया, रेडियस 7 दे दी यहाँ पर, और कहता है इससे चारों वृत्तों से घिरे जो भाग है उसका एरिया ज्ञात करो। तो 6/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर है आपका 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट गया, 6 से 42 मीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर में है तो। अगला
भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में दिया जाता है तो बच्चों को ये फॉर्मूला तो मुझे लगता है 80% बच्चों को याद ही नहीं होता, क्योंकि बच्चे आयत और वर्ग में लगे रहते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई भाई ये कर ले और भुजा स्क्वायर कर ले तो वर्ग कर ले। बट ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। अगर पेपर में हल्का सा बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है तो ऐसे सवाल उसको डालने चाहिए एग्जामिनर को। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3 और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। अंतःवृत्त और परिवृत्त सबको पता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अंतःवृत्त का मतलब होता है अंदर बनने वाला वृत्त, और परिवृत्त का मतलब होता है जो बाहर शीर्षों से बनता है, जिस पॉइंट से होकर जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान रखना है आपको। ये दोनों तो याद हो गए आपको, बट आप इसकी जगह ये और इसकी जगह ये ना कर दो। तो आपको ये ध्यान देना है, जो अंतःवृत्त है, अंदर वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या छोटी होगी कंपैरिजन इसकी त्रिज्या से, ठीक है। तो जब छोटी होगी तो 2 से भाग करना है, और जब बड़ी होगी तो आपको 2 से भाग नहीं करना है। भैया a/√3 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट जो अंदर वाला होगा उसकी त्रिज्या छोटी रखनी है, इसलिए आप उसको उसमें 2 से भाग करनी है। तो a/2√3 और a/√3। अगला है, ये भी पूछा था कई बार, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर आपको a अगर दे दे वो और आपसे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे तो यू कैन पुट दिस फॉर्मूला √3/2 a। यहाँ पर है भुजा समबाहु त्रिभुज की। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं और मैं कुछ भी भुजा कुछ भी होती है 5 5 5, आपसे पूछे इसकी हाइट ज्ञात करो, ये हाइट कितनी है। तो जस्ट यू हैव टू पुट ए फॉर्मूला √3/2 इंटू में a क्या है आपका 5। तो दैट विल बी हाइट ऑफ दिस समबाहु त्रिभुज। एक है वलय का क्षेत्रफल, इट्स इजी। अगर मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या होती है और इसका एरिया होता है πr²। एक मैं इससे बड़ा वृत्त बना देता हूँ और दोनों को डिफरेंस रहे, इसलिए मैं इसकी त्रिज्या को बड़ी कर देता हूँ r से। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा πr²। अगर मैं इस बड़े वाले वृत्त के अंदर छोटा वाला वृत्त रख दूँ, इस बड़े वाले वृत्त के अंदर अगर मैं छोटा वाला वृत्त रख दूँ तो इसका एरिया क्या था, इसका एरिया था πr² और इस बड़े वाले का एरिया था πr², बड़ा वाला r। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका एरिया याद करो, ये जो बैलेंस बच गया। तो सिंपल सी बात है भैया, बड़े वाले πr² में से अगर मैं छोटा वाला πr² घटा दूं तो ये एरिया निकल के आ जाएगा। इसमें से पाई में कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचा r² माइनस का छोटा r²। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वलय। अगला है, ये आपको बस एक बार पढ़ना है, रटना है और पेपर में गलती ना हो, ध्यान रखना है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त का अनुपात क्या होगा। भाई अंतःवृत्त से सभी लोग फेमस हैं। पहले तो एक समबाहु त्रिभुज ये रहा, इसका मैं एक अंतःवृत्त बनाता हूँ, यानी कि अंदर की ओर ये वृत्त है, और एक मैंने बना दिया ये परिवृत्त जो बाहर शीर्षों से होके जाता है। इसका अनुपात पूछ रहा है, वो अंतःवृत्त और परिवृत्त का अनुपात होगा 1:4। ध्यान रखना है आपको, ये रटना है ये। अच्छा, कई बार पेपर में ऐसे बोलेगा परिवृत्त व अंतःवृत्त का अनुपात ज्ञात करो, तो आपको यही 4:1 कर देना है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये वर्ग में भी सवाल आता है। एक वर्ग है, वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और साथ में 90 डिग्री होता है। इसके अंतःवृत्त यानी कि अंदर से जो वृत्त जा रहा है इसके, और एक बाहर से जो जा रहा है जो परिवृत्त होता है, इसके बीच जो अनुपात होगा वो होगा 1:2। यही सेम सवाल होगा जब परिवृत्त को पहले कर दे और अंतःवृत्त को बाद में कर दे, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 2:1। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इस वीडियो को आपको कम से कम 2 बार तो देखना होगा, तब आपको क्लियर होगा आई थिंक। बट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो वाया व्हाट्सअप और फेसबुक। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, इस एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर बच्चों के लिए एक अच्छी से अच्छी ट्रिक जो उनमें से वही चूज़ करनी होती है। तो और वो भी सिर्फ आपके कहने पर कि सर एक आप एरिया का वीडियो बनाओ, तो एक मेरे लिए एक अच्छा होता है। मुझे आई फील वेरी गुड कि हाँ, द
क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे वीडियो को देखें, उनको समझें और वो उनके करियर को हेल्प करता है, उनकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, तो दैट्स एनफ फॉर मी। लेकिन वो वीडियो सिर्फ आप तक सीमित रह जाता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है कि ये ज़्यादा लोगों ने क्यों नहीं देखा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, और आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर उसमें कुछ, कई बार ऐसा होता है पढ़ाते वक्त कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास होता है, अगर गुणा करने में कहीं गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए 48 की 48 में मैं गुणा कर रहा हूँ तो मुझे पता 2304 होता है, बट अगर मैं गुणा करते करते कुछ गलती से कुछ समय 8 8 64 की जगह ले दूँ 65 कुछ भी और 2305 कर दूँ, तो इट्स अ वेरी इसे कमेंट में डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लीजिए कहीं कॉन्सेप्ट गड़बड़ा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं ताकि वो वीडियो औरों तक सही तरीके से पहुँचे। छोटी मोटी गलतियाँ तो होती हैं, और लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।